तो जैसे कि पिछले पार्ट के ऊपर हमने देखा था कि आर्थर को लेकर के टेसिया फाइनली एल्फ किंगडम के ऊपर जा चुकी थी, यानी कि उस डायमेंशन के अंदर ये लोग फाइनली जा चुके थे। अब आगे की कहानी आज की इस वाले वीडियो के ऊपर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है, लाइक भी कर देना। अब जैसे यहाँ पे टेसिया एंड आर्थर उसी डायमेंशन के अंदर कूद जाते हैं, तब ये लोग फाइनली एल्फ किंगडम के ऊपर आ जाते हैं। अब एल्फ किंगडम के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टेसिया एंड आर्थर के सामने कुछ यहाँ पे बॉडीगार्ड्स वगैरह आ जाता है, जिसके हाथ में यहाँ पे हथियार भी होते हैं। अब ये लोग यहाँ पे एक ह्यूमन की प्रेजेंस को महसूस करने लगते हैं, यानी कि ये तो एल्फ किंगडम है जहाँ पर ह्यूमन लोग जो यहाँ पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे आर्थर एक ह्यूमन है, तो इसीलिए इस बॉडीगार्ड्स को एक यहाँ पे ह्यूमन की प्रेजेंस महसूस होने लगता है। ये लोग यहाँ पे आर्थर को पकड़ लेता है। अब आर्थर को पकड़ने के बाद ये लोग यहाँ पे आर्थर को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे आर्थर कहने लगते कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आखिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो। आर्थर यहाँ पे टेसिया की तरफ देखता है एंड टेसिया से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें एक अजीब सा चीज़ दिखाया जाता है, यानी कि टेसिया की जो फेस होता है वो एक अलग ही एक्सप्रेशन दे रहा होता है। टेसिया की फेस यहाँ पे ठंडी हो जाती है एंड उस देख के ऐसा लग रहा था कि शायद से टेसिया ने जो है यहाँ पे आर्थर को धोखा दिया है। अब ये चीज़ देखने के बाद आर्थर मन मन में सोचने लगते हैं कि शायद से आर्थर जो है जल्दी यहाँ पे मतलब टेसिया को अपने दोस्त बना बैठा है एंड जल्दी उसके ऊपर भरोसा कर लिया है, चाहे वो यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट के ऊपर या फिर उससे अच्छे से बात किया हो या फिर उसे खाना भी खिलाया हो। तो ये सारी चीज़ अब सोचने के बाद आर्थर सोचने लगते हैं कि अब ये सारी चीज़ सोचने के लिए कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सोच के अब कुछ होगा नहीं, तो मुझे आगे से और भी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से यहाँ पे टेसिया उस एक्सप्रेशन से बाहर आता है, यानी कि टेसिया को कुछ हो गया था। अब क्या हो गया तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन टेसिया यहाँ पे अचानक से उस बॉडीगार्ड के सामने आके कहने लगती कि आर्थर का कुछ गलती नहीं है, आर्थर ने कुछ किया ही नहीं है, आर्थर तो मेरे को अभी यहाँ पे लेके आया है, आर्थर ने जो है मेरे को उस गुंडों से मेरे को बचाया है। लेकिन यहाँ पे वो सारे बॉडीगार्ड्स कहने लगते हैं कि यहाँ पे जो आर्थर है तुम्हारी ब्रेन वॉश किया है, इसका इंजाम भी जो है अब यहाँ पे आर्थर के ऊपर लगा देता है। ऊपर से ये लोग आर्थर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। टेसिया यहाँ पे दोबारा माना करते हैं कि नहीं आर्थर को मत मारो, लेकिन ये जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं था। वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि आर्थर एक बहुत ज़्यादा डेंजरस बच्चा है, इसके पास मैजिक का पावर है, हम इसे जिंदा नहीं रख सकते। लेकिन तभी यहाँ पे हमें अचानक से एक ऐसी ग्रीन लाइट वाली डायमेंशन तैयार हो जाते हैं जहाँ पर से एक बुढ़ा इंसान बाहर आते। अब यहाँ पे हमें एक अजीब सा साउंड भी सुनाई देता है कि ओए तुम दोनों पीछे हटो, उसे आज़ाद करो। तभी हम देखते हैं कि इस डायमेंशन से एक बुढ़ा इंसान बाहर आता है जिसका नाम होता है विडियन एंड ये एक्चुअली टेसिया का दादाजी है। अब जैसे ही यहाँ पे आता है विडियन, टेसिया उसके पास जाके उससे मिलता है। तभी यहाँ पे विडियन कहने लगते आर्थर को छोड़ दो, आर्थर जो है मेरे भतीजे को रक्षा किया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेसिया होता है यहाँ पे आर्थर के पास जाता है। आर्थर के पास जाने के बाद तो देखता है कि आर्थर क्या यहाँ पे सही है या फिर नहीं है। तभी यहाँ पे टेसिया उन बॉडीगार्ड्स के ऊपर यहाँ पे मतलब चिल्लाते हुए बोलने लगते कि तुमने जो आर्थर को डरा दिया है, आर्थर को धमकाया है। लेकिन तभी यहाँ पे विडियन भी कहने लगते हैं कि इन लोगों का भी कोई गलती नहीं है, असल में तुम यहाँ पे बहुत ही मतलब दिनों से यहाँ पे गायब हो इस किंगडम से एंड तुम वापस आ रहे हो, वो भी एक ह्यूमन के साथ, तुम इस किंगडम के प्रिंसेस हो, तो तुम्हें तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल क्या रहा है। अब ये चीज़ सुनने के बाद आर्थर यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। आर्थर सोचने लगते हैं कि ये बेवकूफ़ सी लड़की इस एल्फ किंगडम की प्रिंसेस है एंड मुझे तो ये बात पता नहीं था, यानी कि आर्थर को तो ये बात पता नहीं है। यहाँ पे जो टेसिया थी वो भी जो है आर्थर को ये सारी चीज़ों के बारे में बताया नहीं था। लेकिन यहाँ पे विडियन कहने लगते टेसिया से क्या आर्थर को नहीं पता तुम्हारी रॉयल आइडेंटिटी के बारे में। तब यहाँ पे टेसिया झड़ासार यहाँ पे मतलब झूठ बोल देता है। टेसिया कहने लगती कि नहीं, मैं तो यहाँ पे अपने फ्रेंड आर्थर को बताया था अपने ही यहाँ पे एल्फ किंगडम के बारे में, मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ इसके बारे में। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी से यहाँ पे उसकी मम्मी पापा आ जाते हैं टेसिया की एंड वो यहाँ पे जैसे ही आते हैं टेसिया यहाँ पे भागते उन लोगों के पास चले जाते हैं एंड ये लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब तभी यहाँ पे टेसिया की जो पिता होते हैं वो यहाँ पे आर्थर को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है बॉडीगार्ड्स को। लेकिन यहाँ पे जो विडियन होते हैं वो यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ समझाता है कि नहीं, ये जो आर्थर ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये जो है तुम्हारी बेटी को गुंडों से बचाया है, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सब कुछ बता देता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑल्ड्रिन होता है वो यहाँ पे पहले मान नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे उसकी जो लड़की होती है यानी कि टेसिया वो यहाँ पे अपने पापा की तरफ घूर रहा होता है, मतलब एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एल्ड्रिन जो है कहने लगते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रह सकते हो। तभी यहाँ पे जो टेसिया होते हैं कहने लगते कि चलो आर्थर को यहाँ पे हमारे साथ हमारे महल के ऊपर लेके चलते। तभी यहाँ पे उसके पापा और क्या ही कहेगा, एक ही बेटी है उसकी, तो इसलिए यहाँ पे आर्थर को ले करके उसके हाथ को पकड़ के यहाँ पे टेसिया एल्फ किंगडम के ऊपर घुमाने के लिए
लेके चलते हैं। सभी हम देखते हैं कि ये लोग एक मार्केट से गुजर रहा होता है जहाँ पर सारे के सारे लोग जो है यहाँ पे आर्थर की तरफ देख रहा होता है बहुत ही गंदे नज़रों से, यानी कि एल्फ किंगडम के साथ यहाँ पे ह्यूमन का जो पास्ट है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, यानी कि ह्यूमन जो है यहाँ पे ह्यूमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है एल्फ किंगडम वाले। शायद से इसीलिए ही जो है यहाँ पे टेसिया का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था जब यहाँ पे आर्थर ने उनसे मदद मांगी थी। वैसे इसके बारे में शायद से हमें आगे चल के पता लगेगा, लेकिन ये लोग फाइनली ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे मतलब चले आते हैं अपने ही मतलब महल के ऊपर, जहाँ पर ये महल बहुत ज़्यादा बढ़िया था। जैसे यहाँ पे टेसिया आते हैं, टेसिया यहाँ पे सारे सारे मेज को कहने लगते हैं कि आर्थर के अच्छे से यहाँ पे मतलब ख्याल रखना पड़ेगा, उसके लिए एक रूम यहाँ पे तैयार करो। तभी यहाँ पे जैसे खाने का टाइम होता है तभी यहाँ पे मतलब टेसिया के जो पिता होते हैं वो यहाँ पे आर्थर को बोलने की आदेश देता है। तभी यहाँ पे टेसिया के जो पिता होते हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि टेसिया के पिता के जो नाम होते हैं यहाँ पे एल्डुइन होता है, उसके माता का नाम होता है मेरियल। ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, विडियन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो आर्थर होते हैं वो भी यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, उसके सारे के सारे चीज़ के बारे में वो बता देता है। एंड उससे पहले यहाँ पे जो टेसिया होते हैं वो यहाँ पे आर्थर को खाने के लिए भी इनवाइट करता है, यानी कि उसके सामने सारे के सारे स्नैक्स चीज़ सारे के सारे चीज़ रखा हुआ था। एंड यहाँ पे आप आर्थर क्या करते हैं, सोचने लगते कि ये सारी के सारी चीज़ करने से पहले मुझे जो है अपने फैमिली से मिलना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे आर्थर सारी के सारी चीज़ों को बता देता है कि कैसे वो अपने फैमिली से जुदा हुआ है, कैसे वो जो है टेसिया को बचाया है उन सारे के सारे गुंडों से। ये सारी सारी चीज़ यहाँ पे कह देता है। अब ये चीज़ मतलब सुनने के बाद एल्डुइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सा एक पंच मारता है उसी टेबल के ऊपर एंड कहने लगते हैं कि देखो यार इंसान कितना ज़्यादा बदतमीज़ एंड बेशरम है। लेकिन ये चीज़ सुनने के बाद यहाँ पे आर्थर कहने लगते हैं कि तुम उन लोगों को गाली दो, लेकिन पूरे मानव समाज को गाली मत दो। यहाँ पे और भी ह्यूमन रहते जो कि बहुत अच्छे ह्यूमन होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो आर्थर होते हैं वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि मुझे भी जो है अपने परिवार से मिलना है एंड मैंने जो है तुम्हारी बेटी को बचाया है, इसलिए इसके बदले तुम मुझे अपने परिवार से क्या मिला सकते हो। अब ये चीज़ सुनने के बाद यहाँ पे जो आर्थर होते हैं कहने लगते कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं ह्यूमन की मदद नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे टेसिया भी इतना ज़्यादा बोलता है, इसीलिए यहाँ पे एल्डुइन कहने लगती कि देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पे 7 साल के बाद एक गेट ओपन होता है ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर जाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे 7 साल नहीं रख सकता, इसलिए मेरा जो बॉडीगार्ड्स है वो तुम्हें छोड़ के आएगा, ठीक है। ये चीज़ सुनने के बाद आर्थर यहाँ पे खुश हो जाते हैं थोड़ी सी, चलो यार वो अपने फाइनली अपने मम्मी पापा से मिलने वाले। लेकिन फिर भी यहाँ पे आर्थर को उसी चीज़ के बारे में याद आता है, यानी कि उस एक्सप्रेशन के बारे में याद आते हैं जो कि जब वो यहाँ पे टेसिया से मदद मांगी थी, जब टेसिया ने वो एक्सप्रेशन दिया था। एंड साथ ही साथ में उसके सीने के ऊपर बहुत ही जोर से दर्द हो रहा होता है, जिस चीज़ को भी फिलहाल के लिए कंट्रोल कर रहा है। इसके बारे में आप सभी लोगों को आगे चल के बताऊंगा, ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे रात होता है एंड रात के ऊपर शाम के ऊपर यहाँ पे बाहर की हवा लेने के लिए आर्थर महल से थोड़ी सी बाहर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे टेसिया अपने मम्मी पापा के साथ खेल रहा है, उसके मम्मी पापा उसके बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। लेकिन टेसिया जो है यहाँ पे आर्थर को देख लेता है एंड टेसिया यहाँ पे भागते वक्त आर्थर के पास चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आर्थर के पास आते हैं एंड कहने लगते हैं आर्थर तुम यहाँ पे अकेला क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे आर्थर यहाँ पे टेसिया से कहने लगती कि तुम जाओ अपने परिवार के पास जाओ, अपने परिवार के पास जाके खेलो, उनसे मजे करो। तभी यहाँ पे जो टेसिया होता है वो यहाँ पे कहने लगती कि तुम भी जब अपने परिवार के पास जाओगे तुम्हारा परिवार भी जो है तुमसे ऐसा ही प्यार करेगा। तभी यहाँ पे आर्थर मन में सोचने लगते कि क्या सच में मेरा परिवार ऐसा ही प्यार करेगा। वो यहाँ पे तसल्ली चाहते हैं टेसिया से, कहने लगते क्या सच में ऐसा होगा। तब यहाँ पे टेसिया आर्थर के फेस के ऊपर हाथ रख के कहता है क्या तुम पागल हो, तुम इतने दिनों के बाद अपने परिवार के पास जाओगे तो वो तो वैसे भी तुम्हें देख के खुश हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से यहाँ पे कुछ ग्रीन लाइट जैसा हो रहा होता है, यानी कि कुछ ग्रीन पंखुड़ियाँ यहाँ पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा था देख के। एंड ये लोग इन दोनों जो बच्चे यानी कि आर्थर एंड टेसिया इनके अंदर से एंड ये लोग इस चीज़ को फील कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे आर्थर को उसी एक्सप्रेशन के बारे में फिर से याद आ जाते हैं जो कि एक्चुअली टेसिया ने दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे आर्थर कहने लगते हैं मनी मन में कि चलो इस चीज़ को अभी साइड में रखते हैं, इस मतलब समय का अच्छे से मतलब इसको जो है एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक ऐसा ग्रीन लाइट आर्थर के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, ये जो ग्रीन लाइट हमला कर रहा था एक्चुअली टेसिया के ऊपर। ये चीज़ जो है यहाँ पे आर्थर देख लेता है। अब आर्थर उसको रोक देता है, उसके बाद तुरंत यहाँ पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं उसी दुश्मन के ऊपर कि आखिरकार कौन यहाँ पे टेसिया को मारना चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे विडियन आते हैं। अब विडियन को देख करके आर्थर गुस्सा हो जाता है। आर्थर कहने लगते कि तुम आखिरकार टेसिया को मारना क्यों चाहते हो। लेकिन यहाँ पे विडियन कहने लगते कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या तुमने सच में उस गुंडे से मेरे भतीजे को बचाया है या फिर नहीं। तब यहाँ पे आर्थर बोलने लगते कि हाँ अब तो तुमने देख ही लिया। तभी विडियन भी कहने लगते कि हाँ मुझे अब तो इतना यकीन आ चुका है कि तुम जो है यहाँ पे फाइट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। लेकिन तभी यहाँ पे क्या करते हैं, विडियन कहने लगते कि चलो अब मेरे साथ फाइट करो। विडियन यहाँ पे एक वुडन का शॉट देता है
आर्थर को एंड आर्थर को अटैक करने के लिए बोलता है एंड कहने लगते हैं कि मुझे एक बार टच करके दिखा दो। तभी यहाँ पे आर्थर अपने सारे के सारे पावर की मदद से विरियन को टच करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन विरियन भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक पावरफुल इंसान है। अब यहाँ पे आर्थर मन ही मन में सोचने लगते हैं कि इसका अभी फिलहाल के लिए जो एज है शायद से 75 या फिर 80 के आसपास है, लेकिन ये बंदा फिर भी कितना ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पे आर्थर अपने सारे के सारे स्पीड का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उसे टच भी नहीं कर पाता है। लेकिन तभी यहाँ पे विरियन क्या करते हैं, एक ही स्लैम में उसका जो शॉट होता है वो यहाँ पे तोड़ देता है एंड शॉट तोड़ने की वजह से उसका एक छोटा सा टुकड़ा टेसिया की तरफ जा रहा होता है, यानी कि टेसिया को ही लगने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे आर्थर छोटा सा और जो टुकड़ा बचे हुआ था उसके हाथ में, उसको ले करके उसको जो वहाँ पे हटक देता है, मतलब उसकी डायरेक्शन को बदल देता है। अब ये चीज़ देखने के बाद विरियन हैरान हो जाते हैं, मतलब ये स्किल उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तभी यहाँ पे अचानक से इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आर्थर बॉडी स्मैश का यूज़ करते हुए विरियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी बहुत अटैक करने के बाद एक छोटा सा मतलब माथे के ऊपर यहाँ पे मतलब आर्थर का हाथ लग जाता है। अब ये चीज़ देखने के बाद विरियन कहने लगते कि चलो तुम जीत गया, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, यानी कि तुम्हारे अंदर पावर है मेरे भतीजे की रक्षा करने का। लेकिन तभी यहाँ पे टेसिया आने के बाद कहने लगते कि तुम यहाँ पे बुली कर रहे हो मेरे दोस्त को। लेकिन कहने लगते कि नहीं, मैं तो बुली नहीं कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा दोस्त कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी यहाँ पे विरियन कहने लगते चलो राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से आने के बाद टेसिया कहने लगती कि ऐसा मत करो, तुम फिर से उसको बुली कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो विरियन होता है, नहीं मैं बुली नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देखना चाहता हूँ कि इसका पावर कितना ज़्यादा है। एंड यहाँ पे जो मतलब आर्थर होते हैं वहाँ पे विरियन को थैंक यू कहने लगते, बोलने लगते कि तुमने मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैगुरेट कर दिया हो एंड मेरे ऊपर मतलब भरोसा करने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे जो विरियन होते हैं कहने लगते कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो तुम मेरा स्टूडेंट बन जाओ। अब ये चीज़ सुनने के बाद आर्थर कहने लगते कि आखिरकार ये कैसा प्रपोजल है, मतलब सीधा ही यहाँ पे स्टूडेंट बनने का प्रपोजल। अब थोड़ा सा उससे मतलब अजीब से लगने लगते हैं, लेकिन उससे तो अपने मम्मी पापा के साथ मिलना भी है। लेकिन अचानक से यहाँ पे आर्थर कुछ बोले उससे पहले ही आर्थर अपने सीने को पकड़ के नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि आर्थर के जो दर्द है वो फिर से यहाँ पे बढ़ गया था। अब इस चीज़ के बारे में यहाँ पे विरियन पहले से नोटिस करके रखा हुआ है एंड विरियन यहाँ पे कहने लगते कि तुम अगर मेरा स्टूडेंट बन जाओगे तो ही इस दर्द को हटा पाओगे, नहीं तो तुम वैसे भी मर जाओगे, तुम्हारे मम्मी पापा से तुम मिल भी नहीं पाओगे। अब ये चीज़ सुनने के बाद आर्थर यहाँ पे कहने लगते कि चलो मैं तुम्हारे स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन के बारे में दिखाया जाता है कि आर्थर यहाँ पे सोने के लिए अपने कमरे में आते हैं। तभी यहाँ पे आर्थर जैसे सोता है उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं एंड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसके बॉडी के अंदर से एक मॉन्स्टर सब बाहर आ गया था, जो कि उसी के ऊपर आके कुछ ऐसा मतलब फेस कर रहा था जिसको देखने के बाद आर्थर को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। लेकिन आर्थर मन ही मन में उस सारी चीज़ों को फिजियोथेरापिस्ट की तरह देख रहा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन ये मॉन्स्टर एक बार उसके सामने आ रहा था, एक बार उससे दूर जा रहा होता है। लेकिन अचानक से दिखाया जाता है कि सुबह हो चुका है एंड उसी के ऊपर यानी कि उसी के बॉडी के ऊपर यहाँ पे टेसिया आ चुका है एंड उसे बुला रहा होता है, आर्थर आर्थर उठ जाओ आर्थर। लेकिन तभी यहाँ पे आर्थर कहने लगते अबे भाई इतना सुबह सुबह कौन उठाता है। तभी यहाँ पे सुबह यहाँ पे टेसिया की शक्ल देखना आर्थर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आर्थर कहने लगती मैं तो यहाँ पे मॉन्स्टर के सपना देख रहा था एंड तुम आ गए यार, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी उस मॉन्स्टर जैसे है। तभी यहाँ पे टेसिया गुस्सा हो जाता है एंड कहने लगती कि जल्दी उठ जाओ, दादाजी बाहर इंतजार कर रहे हैं। तभी यहाँ पे टेसिया उठ जाते एंड आर्थर को तैयार होने के लिए बोलता है। आर्थर तैयार होने के बाद ये लोग फाइनली बाहर आते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर एक गाड़ी के ऊपर यानी कि घोड़े की गाड़ी के ऊपर यहाँ पे विरियन बैठा हुआ है, उसके सामने उसके मम्मी पापा भी है, यानी कि टेसिया के मम्मी एंड पापा है। जब ये लोग जाते यहाँ पे सबसे पहले तो एल्ड्रिन मना कर रहा होता है विरियन को कि यहाँ पे ये सारी चीज़ करने की कोई ज़रूरत है आर्थर के लिए। तब विरियन कहने लगे कि तुम चुप हो जाओ एंड जैसा कि मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। आर्थर गाड़ी के अंदर आके बैठो। आर्थर बैठ गया था। तभी यहाँ पे टेसिया भी कहने लगते कि मैं भी जाऊँगा, लेकिन उसके मम्मी पापा जाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन विरियन है तो इसीलिए कहने लगते कि चलो टेसिया भी हमारे साथ जाएगी। टेसिया भी अंदर आके बैठ जाता है एंड ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे भी बाप तो बाप ही होता है, यानी कि एल्ड्रिन को भी ये चीज़ समझ में आ गया था। अब जैसे ही ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये लोग रास्ते के ऊपर जाते जाते यहाँ पे विरियन एंड जो टेसिया होते हैं वो यहाँ पे कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रहा होता है। तब यहाँ पे जो आर्थर होते हैं यहाँ पे विरियन से पूछने लगते हैं कि ये सफ़र कितना ज़्यादा लंबा होने वाले। तभी अचानक से दिखाया जाता है कि जो टेसिया होते हैं वो यहाँ पे आर्थर के कंधे के ऊपर सो जाते हैं। अब आर्थर को लगने लगा था कि आखिरकार यहाँ पे चल गया है, क्या ये बेहोश हो गया, लेकिन यहाँ पे विरियन कहने लगते हैं उसे सोने दो। वो यहाँ पे सो रहा होता है। टेसिया एक ऐसी लड़की है जो कि एल्फ किंगडम की प्रिंसेस है। टेसिया यहाँ पे किसी भी लड़के से इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करते, उसका भी कुछ दोस्त नहीं। अब ये चीज़ सुनने के बाद आर्थर को भी अपने पुराने जन्म की याद आते है कि उसका भी कोई दोस्त नहीं था।
अब यहाँ पे वीडियो में कहीं लगती है कि तुम्हें जो है इसके साथ अच्छे से रहना पड़ेगा, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। आर्थर भी ये चीज़ सुनने के बाद उसे अच्छे लगने लगते हैं। आर्थर वीडियो को थैंक यू कहने लगते। तभी ये लोग एक ऐसे घर के सामने आके रुक जाते जो थोड़ा सा अजीब था। आर्थर कहने लगते भाई ये कौन सा घर है भाई जो कि एल्फ किंगडम के ऊपर है। एंड तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वीडियो उन लोगों के पास पहुँचता है। वीडियो जैसे भी यहाँ पे पहुँचता है, वीडियो यहाँ पे क्या करते हैं, दरवाजे के ऊपर एक लात मारते हैं जोर से। लात मारने के बाद कहने लगते अबे जल्दी बाहर आ बाहर आ। तब यहाँ पे बाहर आते एंड एक बुढ़ा से इंसान, एक बहुत ही ज़्यादा बुढ़ी हो चुका है ये औरत भी है एंड इसका नाम है रेनिया जो कि एक्चुअली वीडियोन का दोस्त है। अभी ये लोग यहाँ पे इनके मतलब इसके घर के अंदर ऊपर जाके ये लोग बैठ जाते हैं। इसके घर के ऊपर बहुत सारे बुक थे जिसे देखने के बाद आर्थर सोचने लगते कि ये इंसान मेरा क्या मदद करेगा। तब यहाँ पे जो रेनिया थे कहने लगते कि मैं यहाँ पे पास्ट देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे फ्यूचर देख सकता हूँ। तभी यहाँ पे जो आर्थर होते हैं कहने लगते कि मुझे अपने पास्ट फ्यूचर के बारे में कुछ भी जानना नहीं है, मुझे जो अपने मम्मी पापा से बात करने की ज़रूरत है, मैं मतलब उनसे मिलना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे रेनिया कहने लगते चलो मेरे पास एक मैजिक है जिसकी वजह से तुम जो है यहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ मिल सकते हो, यानी कि बात कर सकते हो फिलहाल के लिए। तो आर्थर यह चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी एक यहाँ पे मतलब डब्बे के ऊपर कुछ मतलब पानी था एंड यहाँ पे रेनिया कुछ मैजिक सा किया है एंड रेनिया यहाँ पे आर्थर को भी एक मैजिक करने को बोलता है। कहने थे कि तुम जो है अपने सारे के सारे ताकत के इस्तेमाल करो एंड अपने मम्मी पापा का जो फेस है वो यहाँ पे उसको इस पानी के ऊपर ऐसे मतलब फील करो। तभी यहाँ पे आर्थर सारे के सारे पावर की मदद से उस पानी के ऊपर जाके फील करते एंड वो यहाँ पे देखता है पानी के ऊपर अपने मम्मी पापा की फेस। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक घर के अंदर यहाँ पे आर्थर के मॉम एंड जो पापा होते हैं वो यहाँ पे ये लोग डिनर कर रहे होता है, यानी कि ये लोग खाना खा रहे होते हैं। सॉरी डिनर नहीं, मतलब सुबह की खाना वगैरह खा रहा होता है जहाँ पर उसकी मम्मी जो उसके पापा के लिए यहाँ पे खाना वगैरह परोस रहा होता है। लेकिन अचानक से ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा रोने लगते हैं क्योंकि आज आर्थर का बर्थडे भी था एंड ये लोग जो है आर्थर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दुख भी महसूस करने लगते हैं। वैसे भी यहाँ पे उसका बेटा है तो दुख तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो हमें दिखाया जाता है कि रेनॉल्ड जो है यानी कि आर्थर के जो पापा होते हैं वो यहाँ पे अपने आप को दोषी मानते हैं क्योंकि आर्थर की जो पापा है उस दिन यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा पी लिया था, इसीलिए वो यहाँ पे होश खो बैठा था। हालांकि उसके पास उनकी दोस्त थे जो कि यहाँ पे उन लोगों को अच्छे से घर पहुँचा दिया था। लेकिन तभी यहाँ पे घर आने के बाद यहाँ पे जो रेनॉल्ड होते हैं वो यहाँ पे एक मतलब डिफेंस सिस्टम के ऊपर जाके मतलब यहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर देता है एंड ये लोग एक घर खरीदने के बाद इस शहर के ऊपर ही आराम से रह रहा होता है। इन लोगों को जो है आर्थर की बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन यहाँ पर अचानक से आर्थर की आवाज़ सुनने के बाद उसकी मम्मी हैरान हो जाते हैं। आर्थर कहने लगते हैं कि ये कोई मतलब भ्रम नहीं है, मैं तुमसे सच में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एल्फ किंगडम के ऊपर हूँ। आर्थर यहाँ पे सारी चीज़ बता देता है कि यहाँ पे मेरे बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं घर नहीं पहुँचूंगा। और यहाँ पे रोने लगते, आर्थर भी रोने लगते यानी कहने लगते क्या तुम लोग ठीक हो। यहाँ पे उसके मम्मी पापा कहने लगते कि हम लोग ठीक है। आर्थर कहने लगते कि जब मेरा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तब मैं तुम लोगों से मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं आ सकता। ये सारी चीज़ बोलने के बाद ये लोग एक वर्चुअल हक करते एक दूसरे को, यानी कि उसके मम्मी पापा हक करते, आर्थर भी यहाँ से ऐसे वर्चुअल वगैरह हक करते एंड ये लोग रोने लगते। अब आर्थर इतना तो रोने लग गया था कि आर्थर के मतलब रोने की आंसू उस पानी के ऊपर जैसे मतलब पड़ जाते, ये कनेक्शन मतलब कट जाते। अब उसके बाद आर्थर को मतलब तसल्ली देने के लिए टेसिया भी उसके पास आ गया था। अभी यहाँ पे ये चीज़ फाइनली मतलब यहाँ पर सीन काटा जाता है। ये लोग फाइनली यहाँ पे उस मतलब घर के अंदर फिर से वापस आ जाते हैं, यानी कि महल के ऊपर फिर से वापस आ जाते हैं। महल के ऊपर जैसे वापस आते हैं वीडियो यहाँ पे कहने लगते कि आर्थर जो है मेरा स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो चुका है, अभी आर्थर को कुछ नहीं करेगा कोई। एल्ड्विन ये बस्ती थोड़ी सी परेशान थी, एल्ड्विन इसको नहीं मानता है। एल्ड्विन कहने लगते कि ये करने की ज़रूरत है, एक ह्यूमन को तुम यहाँ पे अपने मतलब बच्चे शिक्षक तुम उसको मतलब सारी चीज़ सिखाओगे, कैसे तुम ये कर सकते हो। लेकिन वीडियन कहने लगता कि तुम चुप हो जाओ, मैं जो कह रहा हूँ उसको मानो। वैसे भी बाप तो बाप ही होता है। फिर से एक बार हमें दिखाया जाता है। अब ये इसी मोमेंट के ऊपर आर्थर ने समझ लिया था कि यहाँ पे एल्ड्विन की उतनी इज्जत नहीं है इस घर के ऊपर, यानी कि वीडियन की बात एल्ड्विन को मानना ही होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एल्ड्विन आर्थर के सामने आता है। एल्ड्विन आर्थर के सामने जैसे ही आता है यहाँ पे एल्ड्विन क्या कहने लगते हैं, एल्ड्विन यहाँ पे आर्थर के सामने आने के बाद एल्ड्विन कहने लगते हैं आर्थर से कि यार मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात किया हूँ, लेकिन आपसे तुम हमारे मेहमान हो। तभी यहाँ पे जो हमारे टेसिया होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं आर्थर के पास, कहने लगते हैं अगर ये मेहमान है तो मुझे इससे खेलने के लिए भी आपको इजाज़त देनी पड़ेगी। उसके बाद आर्थर के हाथ को पकड़ लेकर के ये जो है बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। ये जैसे ही बाहर जा रहा होता है यहाँ पे अचानक से मार्केट के ऊपर जाने के बाद कुछ लड़के जो है यहाँ पे आर्थर से टक्कर मारते थे, यानी कि एक लड़का आर्थर से टक्कर मार दिया था जिसका नाम होता है फे। अब ये बच्चा भाई थोड़ा सा पागल था, ये कहने लगता है कि मेरे से लड़ाई करो, तुमने मेरे से टक्कर कैसे मार दिया, तुम तो एक ह्यूमन हो। एंड इसका पीछे भी कुछ दोस्त होता है जो कि यहाँ पे इसको उल्टा सीधा बात बोलने लगता है। आर्थर तो थोड़ा गुस्सा नहीं हो रहा था, असर जो है इसका मज़ा ले रहा था।
लेकिन यहाँ पे टेसिया कहने लगते कि चलो ये सब कुछ छोड़ो एंड हम लोग ऐसे चलते। लेकिन ये लड़का कहने लगता कि लड़ाई करो, डर रहे हो क्या? लेकिन तब यहाँ पे टेसिया रेफरी बन जाते हैं, इन लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब ये लड़का बहुत ही गुस्से में यहाँ पे आर्थर को मारने के लिए आ रहा होता है। आर्थर एक ही पंच में से यहाँ पे उस बच्चे को नीचे गिरा देता है। अब आर्थर सोचने लगता है यार ये कैसा बच्चा है, कैसा दुनिया है जहाँ पर इतना ज़्यादा फेंकता है लेकिन काम के चक्कर में कुछ है ही नहीं। तब यहाँ पे टेसिया उसको भगा के यहाँ से लेके जाते ताकि इसके बाद जो भी यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम होगा वो लोग आपस में ही देख ले, इन लोग जैसे उन मतलब प्रॉब्लम में ना फंसे। उसके बाद ये लोग लाइब्रेरी गया था, कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में गया था, सारी चीज़ अच्छे से घूमा है। यहाँ पे घूमने के बाद ये लोग फाइनली अपने ही घर के ऊपर आ चुके एंड बैल्कनी के ऊपर खड़े हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है आर्थर कहने लगते मन मन में कि मैं अपने ज़िंदगी के ऊपर कुछ करने वाला हूँ। यहाँ पे जो टेसिया होता है आर्थर से पूछने लगते क्या तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो, क्या तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए खुश हो, एक्साइटेड हो? आर्थर कहने लगते कि हाँ मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आर्थर यहाँ पे हाथ को आसमान के ऊपर उठाते हैं, कहने लगते कि मैं आप ज़िंदगी के ऊपर कुछ करने वाला हूँ, मैं सारी चीज़ अच्छे से सब सीखने वाला हूँ, उसके बाद अपने मम्मी पापा के पास चले जाऊँगा एंड मैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर कुछ और अच्छा चीज़ करने वाला। उसका टेसिया भी हाथ को ऊपर करता है, कहने लगते मैं भी करूँगा। आर्थर कहने लगते कि तुम क्या करके, तुम तो एल्फ किंगडम के प्रिंसेस हो, तुम्हें तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तुम्हारे पास मम्मी पापा है, तुम्हारे दादाजी है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो टेसिया होते हैं कहने लगते कि नहीं मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूँगा एंड तुम्हारे दोस्त बन करके, इस तरीके से मतलब टेसिया भी कह देता है। अब आर्थर भी ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे जंगल के ऊपर विलियन यहाँ पे आर्थर को कहने लगते क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो? आर्थर कहने लगते कि हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो विलियन होते हैं आर्थर को ट्रेनिंग वगैरह सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे करते करते 3 साल हो गया था एंड यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाते। तो गाइस आज की इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मैं इसका अगले मतलब एपिसोड को कवर करने वाला हूँ। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को भी लाइक करना यार, लाइक वगैरह आप लोग नहीं करते हो यार, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो। चलिए दोस्तों आज की इस बड़े वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलता हूं आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।